नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज के कहानी कथन के इस भाग में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायी कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप जानना चाहेंगे कि आज की कहानी कौन सी है? लेकिन बच्चों, उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप कहानी का श्रवण एकाग्रता से करेंगे और इस कहानी से प्राप्त सीख को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। ठीक है? तो आज की कहानी है जादूगर और तेनाली राम। प्यारे बच्चों, मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप श्रवण करना और बहुत अच्छे से इसे समझ लेना। मैं जब पढ़ूंगी तो मेरे साथ साथ आप इस कहानी को मन में दोहराते जाना। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबका मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहाँ बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या किसी में इतना दम है कि उसे कोई जादू में हरा सके। वहाँ बैठा हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता रहा। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में तेनालीराम भी उसकी सभी बात सुन रहा था। जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, तब तेनालीराम ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने जादूगर को कहा, जो चीज़ मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आँखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं निश्चित खुली आँखों से कर सकता हूँ। जादूगर की बात सुनने के बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। तेनाली की बात सुनकर द्वारपाल बाहर गया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त तेनाली मंद मंद मुस्कुराता भी रहा। फिर थोड़ी देर बाद तेनाली ने अपनी बंद आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको यह खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो वहाँ से सिर झुकाकर चला गया।
महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति तेनाली से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को कई उपहार भी भेंट में दिए। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? बहुत ही प्रेरणादायी और रोचक ना? तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हराता है। बच्चों, सच ही तो है, हमें अपनी प्रतिभा पर, जो हम में योग्यता है, गुण है, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वयं पर घमंड करते हैं तो यही हमें एक दिन डुबो देता है, जैसा कि इस कहानी में जादूगर के साथ हुआ। यदि वह अपनी विद्या का, प्रतिभा का सही प्रयोग करता तो इस तरह से पराजित तो न होता। प्यारे बच्चों, मनुष्य का सच्चा आभूषण उसका उत्तम चरित्र होता है। यदि अपने चरित्र से, व्यवहार से आप हमेशा दूसरों को सहकार्य प्रदान करते हैं तो कभी अपने आप पर यदि आप घमंड भी नहीं करते तो आपकी सफलता के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। घमंड हमेशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ अच्छा सीख लिया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।